बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल कोशिश हो रही थी साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से रब्ता करने की। वकला नईम पंजोता साहब तशरीफ़ फरमा है, मुसलसल राब्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से, कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, ये वहाँ पहुँचे और सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ़्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालतनामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज़ कोशिश की, अगले रोज़ भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज़ देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजोता साहब अभी अटक से लौटे हैं। जी लेट मुलाकात हुई है और आज जी आज अटक से अभी पहुँचे हैं। मुलाकात के बाद मुलाकात में की गई, हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें ताख़ीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है। ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया, लेकिन तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजोता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे ख़ुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म, पार्टी के सरबराह तो हैं ही हैं, एक साबिक़ वज़ीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है, बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख़ में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं।
हालिया दिनों में, और उसको कसूरी जेल कहते हैं। कसूरी जेल क्यों कहते हैं? उसकी तारीख है, उसकी कंडीशंस हैं जो बताती हैं। बहुत पुरानी प्री पार्टीशन जेल है, और वहाँ वो बड़े जिसे कहते हैं ना, जिनको तकलीफ़ पहुँचानी होती थी, उस किस्म के कैदियों को वहाँ पहुँचाया जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड देन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और वहाँ रखा गया। फिर आप देखें कि 2-2 किलोमीटर जेल से दूर पोस्ट लग गई हैं, एक नो गो एरिया बन गया। सेक्शन 144 का निफाज कर दिया गया। क्या वजह? कोई नुक्से अमन का तो कोई इरादा ही नहीं है, ना कोई प्लान है। वकीलों ने जाना था, मुलाकात करनी थी, वकालतनामे पे दस्तखत करवाने थे, और अपनी कानूनी चाराजोई करनी थी। आज कोर कमेटी में जब इन्होंने ट्वीट किया नईम ने और इनसे बात हुई, तो कोर कमेटी का इजलास जारी था, और मैं दीगर दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो कोर कमेटी ने मुझे ये कहा कि फिल फॉर इसकी मजम्मत की जाए, और पार्टी की तरफ से अपनी तशवीश जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाए। उनसे मिलना, उनकी फैमिली का मिलना, उनके वकला का मिलना, उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का मिलना एक फितरी अमल है। और मुझे ये भी मालूम है कि अटक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है। जब मैं अटक में था तो एक डिस्पेंसर थे, बहुत अच्छे थे। वो आते थे और मेरा ब्लड प्रेशर भी लेते थे और मेरा सारा कुछ चेक करते थे, लेकिन वो डिस्पेंसर थे, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे। और मुझे बताया गया था कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाते हैं। तो इस किस्म की कंडीशंस में एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पार्टी के सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी के सरबराह को रखा गया है। इस पर हम अपनी मजम्मत भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, और इसको हम आला फोरम्स पर, अदलिया के फोरम्स पर हम टेकअप भी करना चाहेंगे। दूसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो है मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और पूरी कोर कमेटी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और एक सारे मुसर्रत भी किया है कि कल जिन हालात में वहाँ इलेक्शंस हुए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई। और इमरान खान का वो कॉल और उनका वो उनकी जो एतमाद था कि चाहे मैं बाहर हूँ या जेल की सलाखों के पीछे हूँ, आवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद करना है। कल पहली ही आजमाइश में वो साबित हो गया कि पेशावर में नुमाया कामयाबी तहरीक इंसाफ के नामजद कारकुन को मिली। हवेलियाँ ये वो इलाका है जो मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में किला समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है, हार्टलैंड। वहाँ PMLN तीसरे नंबर पर आई, और अगर जो पहले और दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार आए, जो दोनों PTI लिंक्ड थे, अगर आप उनके वोटों को यकजा कर लें, जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, वो हमारे चेयरमैन जो एक हादसे में हलाक हुए और एक सीट खाली हुई और ज़िमनी हुआ, उनके भाई हैं।
और उन्होंने बावजूद हमें बताकर, उन कंडीशंस को बताकर, उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत इसकी है कि मुझे आज़ादी लड़ने दीजिए। लेकिन पार्टी ने अपने सिंबल को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया। और आप दोनों को जब आप जमा कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का ट्रेंड और लोगों का जहन क्या है। अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं उनको बरूए कार क्यों लाया जा रहा है। CCI का इजलास ताखीर से क्यों बुलाया गया। जब पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड डेटा अदाद शुमार मई में दस्तयाब हो चुके थे तो गवर्नमेंट को क्या रुकावट थी कि वो फौरी इजलास बुलाती और बुलाकर जो कुछ उन्होंने फैसला करना था वो कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया बावजूद। और आज बहुत से लोग समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस में ताखीर, इलेक्शंस को डिले करना मकसूद था। अब यहाँ मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि बहुत सी जमातों का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दोहरा रवैया आपके सामने आ गया। कहा गया कि जो CCI का इजलास था और उसका जो फैसला था वो यूनानिमस था। उस यूनानिमस फैसले में आपका भला हो चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उस यूनानिमस फैसले में नवीद कंवर साहब पीपल्स पार्टी के और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूद थे उस इजलास में, और वो उस फैसले को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब जो एक बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के गालिबन, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब ये दो अमली जो है ये समझ से बाला है। इसी तरह JUI के मौलाना के साहिबजादे असद महमूद साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है इजलास में, और तासुर ये उभरता है कि वो मुत्तफ़िक हैं। लेकिन बाहर सेनेट में सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब जिनका JUI से ताल्लुक़ है, वो अपना एहतजाज करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और सिर्फ एहतजाज नहीं करते, अपने साथियों समेत वॉकआउट करते हैं इस दो अमली पर, और सेंसस पर जो उनके एतराज़ात हैं उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह PMLN जिनके यकीनन जो लॉ नोइंग हजरात हैं उनको ये इल्म होगा कि आइन, और जब वो ऐलान कर चुके हैं कि 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो आर्टिकल 224 इन ऑपरेशन आ गया। आर्टिकल 224 क्या कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के आप पाबंद हो गए। और फिर CCI का फैसला क्या कह रहा है कि आपको अब आइन के मुताबिक नई डिलिमिटेशन करवानी है, और नई डिलिमिटेशन के लिए कम से कम अगर बहुत ही उजरत में की जाए तो 120 दिन दरकार होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 120 दिन दरकार होंगे। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो तो अबूर हो गई। क्या हमारे लॉ मिनिस्ट्री के इल्म में ये नहीं था?
नहीं था तो होना चाहिए था। और क्या मई में जो रिजल्ट आ चुका था वो प्रोसेस अगर मई से शुरू कर दिया जाता तो डिलिमिटेशन भी हो सकती थी, और आइन के जो तकाजे हैं 90 दिन के वो भी पूरे हो सकते थे। तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूँ, हुकूमत की मैं इसको कोताही कहूँ, दानिस्ता कोशिश कहूँ, अगर बदनीयती का लफ्ज़ सख्त नहीं है तो वो कहूँ, ज़ाहिर हो रहा है और ये अवॉइड किया जा सकता था। इसी तरह बहुत से जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय पे जो कॉम्पोजिशन थी सीसीआई की उस पर एक सवालिया निशान उठ गया। दो चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो निगरान हैं। क्या निगरान चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियों में ये आता है? ये भी एक मूड पॉइंट है, और आपने देखा कि बहुत से लोगों ने उसको चैलेंज करने का फैसला किया है। हो सकता है कि वकला में कोई चैलेंज करते हैं, कम से कम अखबारी हद तक तो जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि जमात इस्लामी ने फैसला किया है इसको गालिबन चैलेंज करने का। पीपल्स पार्टी इस पर कुछ दिन पहले तो बज़िद थी कि वो नई मरदमशुमारी नहीं, वो पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन चाहेंगे, क्योंकि डिले नहीं चाहते, वो ताख़ीर नहीं चाहते। तो आज कोर कमेटी की ये राय थी कि तहरीक इंसाफ को अपने वकला से मशावरत के बाद इस इशू को चैलेंज करना चाहिए। तो ये 3 अहम नुक्ते थे जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। शुक्रिया। साहब ये बताएं कि अगर इमरान खान 1 साल पहले असम्बलियाँ तोड़ता वो तो बदनीति होती है, ये 2 दिन पहले इसको आप क्या कहेंगे? वो 90 दिन में पहले भी नहीं करा सके, 90 दिन में अब भी नहीं कराए, तो पीडीएम की खाला कब तक खैर मनाएगी? अर्ज़िया किबला के देखिए, असेंबली को तहलील करना तो उनका ये आईनी इख्तियार है। आपको याद होगा जब हमने आइन को सामने रखते हुए असेंबलियों की तहलील की थी तो पीडीएम के बहुत से दोस्तों ने एतराज़ किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उन्होंने एक्सरसाइज किया। चीफ मिनिस्टर केपीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो उन्होंने एक्सरसाइज किया, पर बहुत मोतरज़ हुए लोग। आज वही कुछ किया है, तो आज इतराज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें तक कोई इतराज़ नहीं है। आप 90 दिन में कराना चाहते हैं, आप कहते थे टेन्योर पूरा होना चाहिए, तो 12 अगस्त को टेन्योर पूरा हो रहा था, 12 को करा लेते। आपने 9 का फैसला किया है, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 90 दिन का कराएं, 60 दिन का करवाएं, करवाएं तो सही, करवाएं तो सही। इंतखाबात तो होने चाहिए। कौम इंतखाबात की मुंतज़िर है। क्यों? लोग समझते हैं अगर मुल्क को हमने माशी बहरान से निकालना है और अगर मुल्क को हमने सियासी इस्तेकाम देना है तो इन दोनों सूरतों में नए इंतखाबात कौम की ज़रूरत है, और ये आइनी है और जमहूरी तकाज़ा है। सर एक इनके बाद आप कहेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप चेयरमैन बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान भी जारी किया, आप उमर साहब की रहनुमाई में आप मुरम्मत एहतजाजी मुजाहरे करें, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसकी वजूहत क्या है? क्या सिर्फ खान साहब ही? मैं कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। क्यों? इमरान खान बानी चेयरमैन है, इमरान खान ने ये पौधा लगाया है, ठीक। नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी के सरबराह नहीं है ना, ऑन पेपर तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल ये करता हूँ
शहबाज शरीफ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल ये है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी सुकम है। और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर 1। और आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था एहतजाज। मुझे ये बताइए, वैसे तक पाकिस्तानी शहरी और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कि आइन एक शहरी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है या नहीं देता? देता है ना। अगर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है तो फिर गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं लोग जब वो पुरअमन है? FIR क्यों काटी जा रही हैं? 144 को लगा जी, दफ़ा 144 का नफाज क्यों, और फिर कहते हैं बाहर नहीं निकले। देखिए ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। और आप समझते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझते हैं, लेकिन सवाल भी ज़रूरी है और उसको हम तस्लीम करते हैं। ये 2 अमली है, और जब ये 2 अमली आप करेंगे तो कौम अब बहुत आगे जा चुकी है। आम शहरी बहुत बाशऊर है, तो वो चीज़ों को समझता है। भाईजान आप करिए। सर, अब गैर इंतजामिया का मुलाकात की इजाज़त देती है फैमिली को, तो क्या कासिम, टेरियान और सलमान अपने पापा से मिलने के लिए आएंगे जब? ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश किस बेटे की नहीं होती बाप को मिलने की। आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यकीनन आप के बच्चे होंगे कि जब बाप या घर का बड़ा जेल में हो तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन होता है? फैमिली होती है ना, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर तो वो लोग होती है, इमीडिएट फैमिली होती है। हम सब उस पे से गुजरे हैं, उस कैफियत में से गुजरे हैं। मैं खुद हालिया उस कैफियत में से गुजरा हूँ। वाई नॉट? यस मैम। Mr. Qureshi, Simon Wilson from Sky News. Can you give us a few words in English about the conditions Imran Khan is being kept in and what the plan is now for the appeal against his conviction in the next few days? What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9 by 11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learned that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that he should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds of your appeal and what
How is his spirits? It's a very defective order. It's a very defective order, full of contradictions. एक मिनट जी, सवाल बाद में होंगे, एक दो चीज़ें मैं ऐड कर दूं ताकि फिर एक ही दफ़ा आपसे फिर बातचीत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक सवाल ये हुआ था कि एहतजाज किस हद तक हुआ, आप दोस्तों को बताते जाएं। पहला तो अवामी रेफरेंडम, शाह साहब ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया, कल 2 जगहों पे इलेक्शन था, उस अवामी रेफरेंडम ने और वहाँ के एहतजाज ने आपको बता दिया आज अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। इर्रेस्पेक्टिव, ये फाशिस्ट हुकूमत ये चाहती थी कि इस तरह का लंदन प्लान इम्प्लीमेंट हो कि इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए कि इमरान खान जेल में हो और ये सारे बाहर खुले फिरते रहें, और इस सब कुछ के बावजूद कि हमारा वर्कर आज अजियत में मुब्तला है, आज अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, आज हमारा मुल्क बेआइन हो चुका है, हमारे मुल्क के 2 सूबे गैर आइनी तरीके से चलाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ GB और कश्मीर जो कि इंतहाई सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ भी गैर आइनी हुकूमतें बनाएगी लोटाक्रेसी के ज़रिए। वहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और अक़लियत को इक़्तिदार दिया गया जो कि किसी तरह से अवामी नुमाइंदगी का हक़ नहीं रखते। और इस सब कुछ के बावजूद कल एक दिन में कुछ 3000 पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे एहतजाज रिकॉर्ड हुए हैं, और हमारे पास पूरी एविडेंस है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह तकलीफ़ और कर्ब में लोग मुब्तला हैं हमारे पाकिस्तानी, और जो कैफियत और जिस तरह निज़ाम इंसाफ पे एक बदनुमा दाग है ये परसों का फ़ैसला एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर का, और जिसने उसी दिन लंदन भाग के जाना था, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक दिन पहले 4 तारीख को ही एक तरफ कह रहे हैं आप इस केस का फ़ैसला करें, दूसरी तरफ वो ये हमारा हक़ के दिफा और हमारे गवाहान के केसेस के ऊपर ये लिख रहे हैं कि आपका हक़ है कि क्यों ना आपको ये हक़ दिया जाए, तो वो इस हफ्ते फिक्स कर दिया। तो ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार हमें नज़र आ रहा है, आज सबकी आंखें और कान खुले हैं। और 4 तारीख को ही एक और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ट्रेनिंग पे जा रहे थे, उनको सब्स्टिट्यूट करके, उनको तब्दील करके हुमायूं दिलावर साहब को कहा कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। तो मुझे ये बताएं कि एक दिन में जो उन्होंने फ़ैसला किया हमें सुने बगैर, हमारा हक़ के दिफा ख़त्म करके, हमारे गवाहान की फ़हरिस्त को नलीफाई करके, तो ये वन साइडेड और एक्स पार्टी डिसीजन कितने दिन चलेगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की भी हम मजम्मत करते हैं जो उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फ़ैसला कर रहे हैं, इसलिए कि पार्टी चेयरमैनशिप से तब आप हटाते कि जब आपके पास जो एवेन्यू और लीगल हमारे जो रेमेडीज़ हैं वो मुकम्मल हो चुकी होती। आज एडमिटेडली ये मैटर हम कल सुबह इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएंगे, और उससे पहले भी ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी ज़ेर समाअत है। जब सब जुडिस मैटर होता है तो ये इस तरह का फ़ैसला नहीं कर सकते, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी डी सीट जब कर चुका हो तो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फ़ैसला ये नहीं कर सकता। ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज से 3 दिन वाला फ़ैसला पढ़ लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसने जमहूरियत को डीरेल किया है, उसने आइन की पामाली की है, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स किए हैं। क्या इसके ऊपर उनको रिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए? मैं आज ये मुतालबा करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान को फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देना चाहिए। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके इस एक्ट को चैलेंज करने का, जिसके ज़रिए उनको हटाया जा सकता है। और इसके साथ वहाँ पे हुआ है उसके ऊपर भी कुछ थोड़ा कमेंट कर दें। जो आज मिली, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो शख्स इंसाफ के नाम पे मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ के, जो कि अल्लाह की कुर्सी है, उसके ऊपर बेईमानी करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके ऊपर अजाब मुसल्लत होगा। आपने अरशद
मलिक अरशद का और बहुत सारे और लोगों के चीज़ें भी आप बड़ा कोट करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात तयशुदा है कि एक शख्स जिसने आइन और क़ानून के मुताबिक तहाइफ लिए, उसके पैसे जमा कराए और उनको डिक्लेयर किया, ना सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज़ के पास बल्कि इलेक्शन कमीशन में। आज हमारी इस फाशिस्ट हुकूमत ने हमारे और बदनुमा निज़ाम इंसाफ के एक मुतासिब जज ने उनको जेल भेज दिया, जबकि वो लोग जिन्होंने जुर्म किया, जुर्म ये है कि जिन्होंने गाड़ियाँ ली और गाड़ियाँ खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून है जो कोई नहीं ले सकता, जिसके ऊपर रेफरेंस भी बना, लेकिन वो रेफरेंस पिछले साल नैब लॉ की अमेंडमेंट की वजह से वापस हो गया। वो जो जुर्म करने वाले थे उनको इस मुल्क की मुख्तदर तबकों और हल्कों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हाकिम बना दिया। आज उन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो पब्लिक के साथ जो कुछ किया है, 16 रुपये यूनिट बिजली वाला जो बिल हमारा आया करता था आज 50 रुपये पे चला गया है। आज लोगों के पास खाने को नहीं है। आज जिस तरह बेरोज़गारी हम फेस कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं, और जिस तरह मीडिया के ऊपर कदगन लगाई गई है, मुझे बताएं ये किसका हुक्म है? ना पैमरा का हुक्म है, ना वज़ीर इत्तलात कहती हैं हमारा हुक्म है कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप ऑडियो वीडियो नहीं चला सकते। ये कैसा आज़ाद मीडिया है? हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे वो दानिश्वर, हमारे वो लोग जो हुकूक इंसानी के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे, जो आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीकें चलाया करते थे, आज वो किधर हैं? आज इस बेआइन मुआशरे में और इस बेआइन मुल्क में कि जहां चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, कल एक दिन में जो हमारे वर्कर्स और लीडर्स के घरों में छापे मारे गए, उनको उठाया गया या उनके घर तोड़े गए या उनके कारोबार तबाह किए गए, उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त और लिस्ट है। लेकिन हम इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से घबराने वाले नहीं हैं। इमरान खान फौलाद और चट्टान की तरह खड़े हैं। आज भी हमें ये मैसेज है कि हम किसी तरह के उनके फाशिस्ट हरकत और उनके हथकंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने स्टैंड लेना है जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, कानून की बालादस्ती की खातिर और आज़ादी की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर। हमने ये जंग लड़नी है, अवाम की खातिर हमने ये जंग लड़नी है और हम सब की ये जिम्मेदारी है। शाह साहब ने आपको पहले बता दिया, CCI की कंपोजिशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दो वज़राए आला, वज़ीर आला जिसने पॉलिसी डिसीजंस लेना होता है वो वज़ीर आला होता है जो इलेक्टेड होता है। उसने अपने सूबे की आवाम की नुमाइंदगी करनी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, क्योंकि उमूर ममलिकत सिवाय मुंतखब नुमाइंदों के कोई नहीं कर सकता। ये कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ख्वाजा आसिफ की जजमेंट में 2013 CMR 1205 उसका पेज है। तो उसके बावजूद दो गैर आइनी वज़राए आला को बिठाकर जिस तरह का फैसला लिया गया और जिस तरह बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के हमारे वो दोस्त जो आइन की बालादस्ती और आइन की गोल्डन जुबली मना रहे थे, मेरा ख्याल है उनको आइन की बरसी मनानी चाहिए। वो अपने आप को आइन का खालिक कहते हैं, लेकिन आइन को तोड़ने में आज या कल उनका भी उसी तरह का हिस्सा है जिस तरह PDM की बाकी जमातों का हिस्सा है। जिस अंदाज में उनकी पिछली तकरीरें उठाएं कि हम किसी सूरत इलेक्शन को डिले और डिरेल नहीं होने देंगे, लेकिन आज सिर्फ बहाना है उनका इस CCI के इलेक्शंस इसको नोटिफाई करना, और ये बहाना इसलिए है ताकि हम इलेक्शन से फरार हासिल कर सकें। उनको पता है पॉलिटिकल सतह पे वो मुकाबला नहीं कर सकते और इस वजह से ये हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सहाफ़ियों के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप सच लिखें, ख़ास सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट दोस्त भाई बैठे हुए हैं हमारे, ख़ास दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरा में जो मीडिया है, सारे दोस्तों का फ़र्ज़ है आज इस नाइंसाफ़ी के ऊपर आवाज़ उठाएं।
आज जो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं उस पर आवाज़ उठाएं। तारीख़ ये सब कुछ लिख रही है कि तारीख़ के इस साइड पे कौन खड़ा है और डार्क साइड पे कौन खड़ा है। वक्त ये कभी नहीं ठहर पाता, वक्त फिर एक दफ़ा वापस आएगा और इंशाअल्लाह ताला PTI बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी। खास जो भी हरबा ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ये कर लें। थैंक यू। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, खान साहब को गिरफ्तार करते वक्त उन्होंने ख़ुद उनको कहा कि मैं चेंज करके आता हूं। ये उनके पीछे कमरे में गए, जो कमरा बुशरा बीबी का था उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और उसमें घुसने की कोशिश की। बुशरा बीबी का जो मोबाइल फ़ोन है वो अपने साथ ले गए। घर में कोई ऐसी डिवाइस लगाई है ज़मान पार्क में कि जिसकी वजह से ज़मान पार्क में कोई आदमी न इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है, न कोई शख्स जो है मोबाइल पे कॉल कर सकता है। चले गए हों, अभी तक ये ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको मालूम नहीं हो रहे हैं कि ऐसी क्या डिवाइस है। खान साहब को जब ये बाहर निकले हैं तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसके मुंह पे कपड़ा डाला है जो दहशतगर्दों के मुंह पे डाला जाता है। खान साहब ने कहा ये कपड़ा मेरे चेहरे से हटा दें कि जी इसकी इजाज़त नहीं है। खान साहब को गिरफ्तारी प्रैक्टिकली उन्होंने दोनों बाजुओं से पकड़ के उसको गेट की तरफ ले गए। जब खान साहब को यहाँ अटक जेल में लाया गया तो जिस कमरे में रखा गया है उस कमरे में रात को मच्छर और अशरातुल अर्ज़ की परमार होती है और सुबह जो सफाई करने वाला 2 दिन से आ रहा है वो ये करके जाता है कि वहाँ पे कोई मीठी चीज़ फेंक लेता है ताकि चूंटियाँ आए। ये अवामिल हो रहे हैं चेयरमैन PTI के साथ। बदबूदार कमरा है जिस पे रोशनी और हवा की एक्सेस नहीं है। ये चक्की है। जेल में नेवल में ऐसे चक्कियाँ जो हैं वो दहशतगर्दों के लिए और सज़ाए मौत के कैदियों के लिए होती है। इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, अली अमीन, इन सबको इन्होंने चक्कियों में रखा, लेकिन हमें ये गुमान नहीं था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ये अमल रवा रखेंगे। आखिरी गुजारिश उनको, खान साहब को उन्होंने जेल में नेवल के मुताबिक जो खाना दिया है उस खाने के सेहत पे काफ़ी शकूक व शुबात हैं। हमने इस हवाले से नईम पंजोता साहब के बियाफ पे मैंने रिट पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो सियासी अकाबिरीन हैं, एडीज़ हैं पॉलिटिकल खान साहब के, उनकी बेगम, उनकी बहनें, उनके वकला और उनके मुआलिज को जो है विजिटेशन राइट्स दिए जाएं। कल वो केस लगा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खान ने आज जो हमें मैसेज दिया है और जो नईम पंजोता साहब की तरफ से हमें मिला है बाइने में कि को दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सब ने और डट के खड़ा होना है और जो है आपने हौसले के साथ इस फिस्तैयत को फाइट करना है। तो जो शख्स खुद जेल में इन हालात में नज़रबंद हो और वो औरों को हौसला बाहर भेज रहा हो, आप उसकी अपनी इस्तेकामत और मजबूती का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नईम की भी बात 2-3 पॉइंट बता के तो फिर जी आज चेयरमैन PTI से मुलाकात हुई है और तकरीबन 2 दिन से लगातार, इतवार और उससे 1 दिन पहले हफ्ता लगातार राब्ता कर रहे थे कि उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए इस हवाले से कि एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं और दूसरा उनकी सेहत दरियाफ़्त करनी है, डॉक्यूमेंट्स उनसे साइन करवाने हैं और उनसे डायरेक्शन लेनी है कि ये केसेस आपके चल रहे हैं तो क्या हदायत हैं आपकी तरफ से। तो रात को 12 बजे मैसेज आया और बाद में एक कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि आप 12 बजे कल आ जाएं। उनसे यही गुजारिश की कि हमें 9 बजे सुबह करवा के दे दें ताकि हम आज जो तोशा खाना का फ़ैसला हमने चैलेंज करना है वो जल्दी हो जाए। जानबूझकर 12 बजे के लिए बुलाया गया ताकि आज हमारा 1 दिन ज़ाया हो जाए। 12 बजे मैं वहाँ पहुँचा, 12:30 बजे उन्होंने कहा कि अब 12:30 बजे आप आ जाएं। 1 घंटा एक कमरे में अलहदा मुझे बिठाए रखा
और 1 घंटे के बाद आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में ले गए। उससे पहले उन्होंने उनको कपड़े वगैरह वो तैयारी करवा के ताकि मुझे महसूस हो कि वो ठीक हैं। तो वो आए हैं, तकरीबन 1:30 बजे मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन कोई 1.25-2 घंटे मुलाकात जारी रही है। मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया है कि मुझे ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ना एयर कंडीशन है जो कि एक साबका वज़ीर आज़म है, कानून के मुताबिक A क्लास उनका हक है, ना कूलर पंखा है, खाली सिर्फ पंखा है। और वहाँ पर पोजीशन ये है कि जो वाशरूम है वो ओपन है और वाशरूम का शावर भी ख़राब है। दिन को उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर और रात को कीड़े होते हैं। रात को बारिश हुई है और पानी उस बैरक के अंदर आ गया। छोटा सा कमरा है, नमाज पढ़ने में भी उन्हें तकलीफ़ है। उसके साथ उन्होंने बताया कि मैंने खाने के हवाले से पूछा और उन्होंने बताया कि खाना जो है वो मुझे दाल वगैरह, मुझे उसका कोई इशू नहीं है। मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या आज़ादी या ग़ुलामी। मुझे अगर ये D क्लास में भी रख दें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं D क्लास में भी रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह से मुझे कर रहे हैं। कुरान पाक मुझे पढ़ने का मौका मिल गया और मैं वो पढ़ रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, लेकिन इनसे जितना हो सकता है ये उतना कर रहे हैं मेरे साथ। जानबूझ के एक पूरी प्लानिंग के तहत मुझे दोबारा अगवा किया गया। पहले उन्होंने कहा कि 9 मई को किया और आज फिर इसी तरह अगवा किया। वो कैसे किया कि मैंने खुद कहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। दरवाजे तोड़ के ये बुशरा बीबी के कमरे तक ये तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुस गए। बीबी के मोबाइल भी लिए इन्होंने और पूरे कमरों की तलाशी लिए, सारे तोड़े हैं शीशे। उन्होंने कहा है कि आपने इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हुए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है और इनके ख़िलाफ़ जो है मीडिया के ऊपर बताना है कि इन्होंने कैसे किया। उनके गार्ड जो हैं उनके हवाले से उन्होंने मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल बताएं कि मेरे गार्ड्स को, मेरे जो साथ स्टाफ था उनको गिरफ़्तार करके ले गए। 1 बजे गिरफ़्तारी की है और FIR दे रहे हैं 4:20 की। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं 4:20 की FIR ताकि वो इस चीज़ को कवर कर सकें कि वो जो ऑर्डर आया था तो फ़ौरन जो व्हाट्सएप वाला वो सारा बन रहा है कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा गया। दरमियान में पूरी अप्रूवल होती है कि अगर जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर दिया है तो वो फ़ौरन IG साहब को भेजेंगे वारंट के हवाले से और वो फिर आगे डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे, फिर वो होम सेक्रेटरी जो पंजाब है और वहाँ का जो मुतलका थाना है उसके अंदर आमद डाल के और फिर आगे जाके उन्होंने गिरफ़्तारी करनी थी। 100 बंदा, इससे ज़्यादा लोग थे और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से पहले उन्होंने कहा कि आपको अडयाला जेल लेके जाना है। फिर रास्ते में इनका प्रोग्राम चेंज हुआ क्योंकि वहाँ पर A क्लास और B क्लास नहीं थी। C क्लास में लाने के लिए इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर मुझे ले आए। मुझे कोई ना मोबाइल की एक्सेस है, ना वहाँ पे मुझे कोई जो TV लगा हुआ है कि मुझे पता चले कि हो क्या रहा है, ना वहाँ पे अखबार आने देते हैं। तो किसी हवाले से कोई जो बुनियादी सहूलियात हैं वो वहाँ पे उन्हें अवेलेबल नहीं। तो लिहाजा आज उनकी तरफ से बिल्कुल खुला मैसेज है कि मैं हर तरह से तैयार हूँ, जितनी जेल मुझे सारी ज़िंदगी भी रहना पड़े मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमने वहाँ पर एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दी है आज सुपरिटेंडेंट साहब को, जो कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक पटिशन फ़ाइल की है, हाई कोर्ट में लगी है। उसी के तरह की एक एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट साहब को की है कि जो पार्टी के सरबराहान हैं या लीगल टीम है और डॉक्टर, अभी तक कोई डॉक्टर जो है हमारी तरफ से वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं हुई, सिवाय मेरे कोई बंदा वहाँ पर मिल नहीं सका। वहाँ पर उन्होंने इस तरह से इज़हार बनाया हुआ है कि मुझे पुलिस वाली गाड़ी में गेट से लेके गए और 1 किलोमीटर पैदल चलाया वहाँ पर और मेरी तस्वीरें खींचते गए जगह जगह पे। फिर मुझे जाके उन्होंने मुलाकात करवाई 1 घंटे के बाद। ये सूरत हाल थी अंदर की। मज़ीद मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर सारा बताया, शाह साहब भी मौजूद हैं और ये सूरत हाल है। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, हमारी सिर्फ इस्तदा है कि खान साहब को बुनियादी जो उनके कानून के मुताबिक उनको A क्लास जो उनका हक़ है वो दिया जाए और पटिशन के ऊपर वो भी हमारी सदा होगी कि जल्दी से जल्दी फिक्स करके उसके ऊपर जो भी फैसला हो। देखिए, जेल इंतज़ामिया का रवैया हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन उनको जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक वो
उनके साथ जो ज़्यादती है वो कर रहे हैं, वो जितना उनके साथ हो सकता है वो उतनी ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, आप हैदर शराजी आप आगाह थे अच्छी तरह, तो आपकी लीगल टीम ने उस दिन सुस्ती क्यों की, मुतल्लिका फारूक पे क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको तो पहले से पता था कि फैसला क्या आना है, जो पूरी प्रोसीडिंग इसकी नहीं, एक मिनट, क्या बयान किया, जरा सवाल करें आप। अगर बर वक्त पिटीशन फाइल की जाती, क्योंकि हफ्ता था, प्री प्लान था, जिस तरह गिरफ्तारी हुई हफ्ता था, हफ्ते को हाई कोर्ट बंद थी जी। अच्छा शाह चलो इसको छोड़े, हम तफसील से बाकी बातें जी, अब सर और कुछ शाह साहब आपसे हमने कोशिश की हफ्ते को नहीं। सियासतदानों पे एक तलवार लटकाई जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अगर तोशाखाना केस में इस तरह नाअहल किया जा सकता है तो बाकियों ने भी खरीदे हुए हैं, तो क्या इस हवाले से आप नहीं समझते बाकी सियासतदानों के लिए भी ये रास्ता हमवार किया जा रहा है कि इसको एक मिसाल बना दिया जाए अपने रास्ते से हटाने के लिए? बाकी सियासतदान तो मुद्दाई हैं, बाकी सियासतदान तो वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, सामने बता दिया। एक तो ये है, दूसरा ये कि इलेक्शन इसको डिले किया जा रहा है। इलेक्शन अगर डिले करने के लिए कुछ किया जाता है तो आपकी पार्टी करेगी क्या उसके लिए? देखिए, हम तो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं ना, और हमने की है। हम तो मुसलसल 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है एक ही मुतालबा कर रही हैं, इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात। इसके अलावा कोई बताइए, इसके अलावा कोई मुतालबा किया हो तो आप बताइए। एक ही मुतालबा है, इंतखाबात, क्योंकि हम दयानतदारी से समझते हैं कि शफाफ, फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन ही मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोशल मीडिया वाले बाहर कर लें, सोशल मीडिया वाले बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। एक सेकेंड, देखिए, पहली बात ये है, इस पे भी हमारे बैरिस्टर गौहर साहब इलेक्शन कमीशन से उसको केस को टेकअप किया हुआ है। पिछली पेशी पे वो गए थे, कल उनको बुलाया है, वो पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। थैंक यू सर।